किसी वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा सदैव परस्पर क्या होती है? देखो, ये 90 होता है, ये 90 होता है। अगर आप इसको प्लस करें 180 अंश, और अगर हमारे पास ऐसे हो कि ये दो रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है और इसके एक ही ओर के कोणों का योग 180 अगर आ रहा है तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो इसी वजह से ये समांतर है, क्योंकि इनका योग 180 अंश आता है। ये हमारे पास आकृति है और हमने याद करना है कोण APO। पहली बात तो ये कि ये 90 अंश होता है, ये 115 है। और देखो, ये पूछा है ना, तो ये कोण और ये कोण मिला के ये कोण आता है। ये कोण इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होता है। तो यहां पर 115 किस किस के बराबर है? एक तो 90, और दूसरा जो भी पूछा है कोण APO, तो कोण APO क्या होगा? 115 माइनस 90 यानी 25 अंश। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68। 20 सेंटीमीटर लंबे तार के एक टुकड़े को, एक तार का टुकड़ा है जो 20 सेंटीमीटर लंबा है, इसको मोड़ दिया गया चाप के रूप में, ऐसे मोड़ दिया गया, तो ये केंद्र पर क्या कोण अंतरित करेगा? तो ये चाप जो है केंद्र पर इस तरह से कोण बना रहा है। पूछा है कि ये कोण क्या होगा? चाप की अगर आपको लंबाई निकालना हो तो हम क्या करते हैं? थीटा बटे बटे 360 करते हैं, और जो पूरा वृत्त है इसकी परिधि 2πr लिख देते हैं। ये सिंपल हमारे पास होता है चाप की लंबाई का। चाप की लंबाई है 20, थीटा हमने ज्ञात करना है 2π, और आर क्या है? आर है 60/π, है ना? ये त्रिज्या दी है ना 60/π। पाई से पाई कटा, 0 से 0 कटा, 6 6 के 36, 2 3 6, 3 आया, 3 का इसमें गुणा हो गया, तो आंसर है ऑप्शन बी। यहां पर ये कोण बना रही है और यही ये कोण भी बना रही है, तो ये बराबर होंगे। कोई भी चाप या कोई भी जीवा अगर वृत्त पर कोण बनाती है तो सारे बराबर होते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात करूं कि ये जो है ये कोण बना रही है और यही ये वाला कोण भी बना रही है, तो ये भी बराबर होंगे। और ये तो बराबर हैं ही, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इस वजह से क्या हुआ? ये दोनों त्रिभुज हो गए समरूप त्रिभुज, सिमिलर। लेकिन ध्यान रखना, कोण ए बराबर कोण सी क्या है? तो यहां पर कोण ए और कोण सी बराबर हैं, कोण डी कोण बी बराबर हैं, और कोण पी बराबर है। ए सी ठीक है, डी बी ठीक है, और पी पी ठीक है, बिल्कुल ये सही है। दी हुई आकृति में O जो है इसका केंद्र है, बिंदु P से परस्पर लंबवत स्पर्श रेखा, ये लंबवत है 90 डिग्री है, ठीक है। PA PB खींची गई, PA 5 है, तो हमने AB की लंबाई ज्ञात करनी है, हमने इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। देखो यह है 90 अंश, तो अगर हमें ये पता चल जाए कहीं से, तो फिर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये निकाल सकते हैं। लेकिन ये कितना होगा? ये उतना ही होगा जितना कि ये है। कैसे? देखो, एक बिंदु से जब हम किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं डालते हैं तो वो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा। और अब देखो इस त्रिभुज में, देखो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर PA वर्ग प्लस PP का वर्ग, ठीक है। 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हुआ 25 25 50, ये भी हो जाएगा √50। √50 होता है 25 गुणा 2, क्योंकि √50 कहीं है नहीं तो आगे सॉल्व करना पड़ेगा। 5 बाहर आ गया, √2 अंदर, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये स्पर्श रेखा है, 40 अंश है। CBA का मान क्या होगा? CBA इस कोण, ये कोण कितना होगा? व्यास, वृत्त पर कोई कोण बनाता है तो वो 90 अंश का होता है, तो ये तो 90 है, ये तो पक्की बात है। ये है 40, ये 90 अंश का कोण बनाती है, जो केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जो ये रेखा जाती है, ये 90 अंश है। अब 90 में से 40 गया तो ये क्या बचा? 50, ठीक है ना। अब ये 50 है, 90, तो ये क्या होगा?
इन तीनों को प्लस करके आना चाहिए 180। उसमें से 90 + 5 140 हटाओ तो बचा क्या 40। ऑप्शन डी करेक्ट है। यहां पर हमने इसमें कोण RLM पता करना है। RS याद रखना ये स्पर्श रेखा है, हमने ये कोण पता करना है। कैसे होगा ये, कैसे करेंगे? तो यहां पे एक काम करते हैं, O से L को मिला देते हैं। O से L को हमने मिला दिया। अब बात आगे देखो, अगर आप फोकस करें इस त्रिभुज पे OLM, इस त्रिभुज पे फोकस करो तो OM और OL बराबर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं, ये और ये बराबर हैं। तो उससे क्या होगा कि जब ये बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और उसमें इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल होते हैं, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो ये हमें मिल चुका है 30 अंश। दूसरी बात, स्पर्श रेखा केंद्र से जाने वाली जो ये रेखा होती है ना स्पर्श बिंदु पे, इसके साथ 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये 90 अंश है। 90 में से 30 हटाओ तो क्या बचा? ये दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले दो वृत्तों, इनसे खींची जा सकने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी? तो एक ये है और एक ये है, इसके अलावा कोई भी ऐसी स्पर्श रेखा नहीं है जो इन दोनों को टच करे। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। यहां पर हमने x का मान ज्ञात करना है। ये कैसे करेंगे? देखो 35, ये क्या होगा? ये 90 अंश होता है क्योंकि स्पर्श रेखा इसके साथ 90 अंश का कोण बनाती है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। और आपको पता है ना कि ये कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, जिसको मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया 125। यहां पर हमने कोण MON बताना है, ये वाला कोण बताना है क्या होगा। ये 70 है, तो ये तो हम पक्की बात हमें पता है कि ये होगा क्या, ये है 20 अंश। क्यों? क्योंकि ये होता है 90 अंश का कोण। मैं आपको बता चुका हूं कि जो स्पर्श रेखा होती है ये केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा के साथ में 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये हुआ 90 अंश, 90 में से 70 घटाओ 20 बचा, ये 20 अंश है। ठीक, अब इस त्रिभुज पर फोकस करो। यहां पर ये त्रिज्या है, ये भी तो त्रिज्या है, तो इस वजह से ये भुजाएं हुई बराबर। ये हुआ आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ये 20 है तो ये भी हुआ 20। अब 20 और 20 हुआ 40 और तीनों का योग होना चाहिए 180। उसमें से इन दोनों कोणों को हटा दो तो क्या बचा? 140। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब ये है दी आकृति में O केंद्र पर एक बाह्य बिंदु। अब ये सिचुएशन है, आप देख सकते हैं। कोण POA क्या होगा? कोण POA ये वाला कोण क्या होगा? ये कोण। तो देखो होता ये है कि ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, ठीक है। तो जब आप इसको मिलाते हैं तो ये क्या करता है कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है। तो इस वजह से ये कोण इस पूरे का आधा होगा यानी 40 अंश। ये तो आप जानते ही हैं 90 होता है, तो ये क्या होगा? तो 9 और 4 13, 130। 180 में से 130 हटाओ, बचा 50। ऑप्शन बी है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसको चतुर्भुज की तरह लेके चलते हैं कि ये 80 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये क्या बचा? तो 360 में से घटा दो, 9 दूने 18, 18 8 26, 260 को 100 बचा। 100 ये पूरा कोण है, तो यानी ये आधा क्या होगा? 50 होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं।